हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इससे पहले भी हमने पढ़ा था ना कि 90 और ज़ीरो डिग्री और 90 डिग्री के बीच की किसी भी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने फिंगर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। तो वैसे ही आज हम लोगों को याद करने वाले हैं, मतलब बनाने वाले हैं 90 डिग्री से अगर ज़्यादा रहा और 360 से कम या 360 डिग्री, तो फिर हम उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ। तो हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, टेन हो या कॉट हो, सब पॉजिटिव होता है। और सेकंड वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो और अगर साइन का रेसिप्रोकल आप लेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव होता है। इसमें सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है, टेन का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉट हो जाएगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा, ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। और बाकी जो होता है वो सब निगेटिव होता है। अगर अपने अपने क्वाड्रेंट में अगर वो ना रहे तो फर्स्ट वाले में सब हो जाएगा। अगर 0 से 90 के बीच में अगर कोई भी होता है तो वो पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट किया जाएगा। 180 से लेके 90 के बीच में होता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा होगा। एंड 180 से 270 के बीच में होता है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। वैसे ही 270 से लेके 360 हो गया। आइए देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। अगर हमारा क्वाड्रेंट मैच नहीं करता है किसी का तो वो जो होता है हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस में जा सकता है। जैसे हम लोगों को कुछ ये भी याद करना होगा कि साइन हमेशा कॉस में बदलेगा, कॉस हमेशा साइन में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। लेकिन ये कब होगा? अगर हम 90 डिग्री में से अगर हम उसके वैल्यू को जोड़ते हैं या घटाते हैं तभी ये बदलेगा, या 270 में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तभी ये बदलेगा। लेकिन अगर हम लोगों को मान लीजिए अगर 180 डिग्री और 360 का बीच का अगर प्लस और माइनस अगर थीटा पे दिया रहता है, अगर वैल्यू दिया रहता है, तो ये चेंज नहीं होने वाला है इस पर। ये जैसे रहेगा वैसे ही बदल जाएगा, बस क्वाड्रेंट के अनुसार से माइनस लगेगा। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बहुत आसान सा लेते हैं। सपोज हम देखिए 120, साइन 120 का वैल्यू निकालना होता है। तो ये 120 किसके बीच में आ रहा है? हम देख रहे हैं ना 180 और 90 के बीच में आ रहा है, जो सेकंड क्वाड्रेंट का हिस्सा बन रहा है। अभी हम आपको बताए हैं कि अगर 90 और 270 पे बनेगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए साइन हम यहाँ रख देते हैं और ये 120 90 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। और ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है और 90 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट का हिस्सा है, तो ये चेंज हो जाएगा। तो साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा। अब 90 तो हो गया, अब यहाँ 30 है तो 30 लिख देंगे। अब हमें बताइए कि कॉस 30 का वैल्यू कितना है। तो आप लोग को पहले से पता है ना कि कॉस का अगर निकालना होगा तो कैसे होगा? फिंगर अबव। तो 30 के ऊपर कितने फिंगर होते हैं? 3 होते हैं ना, तो √3। और नीचे कितने होते हैं? 1 ही होते हैं, तो √3 आंसर हो जाएगा। आया समझ में? वैसे ही हमें मान लीजिए दूसरा निकालना होगा। चलिए कॉस 210 का निकालना है। चलिए दूसरा बताते हैं। तो अब हमें कॉस देखना है किसके पास आ रहा है, तो कॉस को कॉस लिख देते हैं पहले और देखते हैं 210 जो है किसके नंबर के बीच आता है। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट के पास आ रहा है ना, 210 इस पे बीच आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 180 प्लस 30। देखिए तो मैं हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि 90 रहे और 270 रहे तो ये हम इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन अगर 180 और 360 रहे तो बदलना नहीं है। तो कॉस को तो हम कॉस लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 को 30 लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि कॉस 30 का मान क्या होता है? √3, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जो हम वैल्यू निकाले हैं 180 प्लस 30, ये देखिए तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। थर्ड में सिर्फ पॉजिटिव आपका टेन या कॉट होगा, बाकी तो कोई होगा नहीं। कॉस के लिए तो क्वाड्रेंट फोर्थ दिया गया है। तो अब यहाँ पे तो हमें आ गया है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कॉस जो है अलग क्वाड्रेंट का था और दूसरे क्वाड्रेंट का हिस्सा बन के आया, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। ऐसे ही आप लोग ट्राई कीजिए। 10 135, ठीक है। और मुझे आंसर बताइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।